ये है किरण भाई पटेल। ये महाशय इतने बड़े वाला कांडी है कि इसने देश की सुरक्षा में सेंध लगा दी। किरण गुजरात का रहने वाला है। इसने पूरे जम्मू कश्मीर के सरकारी तंत्र को बेवकूफ़ बनाया है। बात अगर बेवकूफ़ बनाने तक रहती तो आई गई हो जाती, लेकिन इसने जो किया वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। वैसे तो इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये मामला जिस हद तक गंभीर है उस हद तक कोई ध्यान दे नहीं रहा। इसने जो किया उसे आसान भाषा में फर्जीवाड़ा कहेंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि सवालों के घेरे में जम्मू कश्मीर का सरकारी महकमा, वहाँ की सरकार, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह तक कटघरे में आ जाएंगे। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले किरण भाई पटेल की करतूत पर नज़र डाल लेते हैं। फर्जी पीएमओ अधिकारी बनकर किरण भाई पटेल जम्मू कश्मीर पहुंचता है। वहां दबाकर मौज काटता है। ऑटोमेटिक राइफल से लैस जवानों के सुरक्षा घेरे में घूमता फिरता है। सरकारी खर्च पर महंगे होटल में तशरीफ रखता है। इतना ही नहीं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वो उड़ी सेक्टर में एलओसी के पास सेना की कमान पोस्ट से लेकर लाल चौक तक पहुंच जाता है, वो भी सरकारी सुरक्षा घेरे के बीच। किसी फिल्मी हीरो की तरह वीडियो बनाता है और उसे अपने ट्विटर अकाउंट के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता है। अब सबसे पहला सवाल जम्मू कश्मीर के सरकारी तंत्र से है। क्या कोई भी एक लेटर लेकर आएगा, बोलेगा कि पीएमओ का अधिकारी है और आप बिना क्रॉस चेक किए मान लेंगे, उसे Z+ टाइप की सिक्योरिटी देकर घाटी तो छोड़िए एलओसी के पास तक भेज देंगे? संचार क्रांति के जिस दौर की बात देश के प्रधानमंत्री सैकड़ों बार अपने भाषण में कर चुके हैं, उसका ही फायदा उठा लेते। अगर पीएमओ फ़ोन करके या ईमेल करना भारी लग रहा था तो भाई साहब के बारे में इंटरनेट पर ही खंगाल लेते। किरण के ट्विटर हैंडल पर बायो में लिखा है कि ये वर्जीनिया की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुका है, IIM त्रिचा से MBA किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में MTech है, LD इंजीनियरिंग कर BE कर चुका है। इसके अलावा वो खुद को विचारक, रणनीतिकार, विश्लेषक और कैंपेन मैनेजर होने का दावा भी करता है, लेकिन उसने कहीं ये बात नहीं लिखी कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अधिकारी है। याद रहे कि अब बात एक आदमी के फर्जीवाड़े की नहीं हो रही है, बात हो रही है पीएमओ ऑफिस के नाम पर देश के सबसे संवेदनशील राज्य जम्मू कश्मीर में सेंध लगाने की। ये बताइए कि कहाँ है देश का खुफिया इंटेलिजेंस विभाग, जिसकी कमान NSA अजीत डोभाल ने संभाल रखी है? देश के गृह मंत्री जो संसद में गुस्से में बोलते हैं कि POK के लिए जान दे देंगे, क्या वो बताएंगे कि अगर एक अदना सा आदमी एक लेटर के जरिए देश की सीमा तक पहुंच जाता है, नाम लेकर कहें तो उड़ी सेक्टर तक पहुंच जाता है, तो क्या आप गारंटी देते हैं कि चीन और पाकिस्तान के खुफिया तंत्र वहां नहीं पहुंच सकते? और ये बताइए कि इसकी गारंटी कौन लेगा कि सीमा पर हमारी सुरक्षा कैसी है, किस पोस्ट पर हमने कितने जवान तैनात किए हैं, हमारे जवान कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं? ये सारी इन्फॉर्मेशन इस शख्स ने दुश्मन देशों को पहुंचाई नहीं होगी या बेची नहीं होगी। क्या यही है हमारी आंतरिक सुरक्षा? और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आप क्या कहेंगे? अब ये मत कहिएगा कि मैं कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि जब आप बोलते हैं कि कोई भारत की सीमा के अंदर 1 इंच नहीं आ सकता, तो देश आपकी बात पर भरोसा करता है और चैन की नींद सोता है। लेकिन आपने कभी घर के भेदियों के बारे में बात नहीं की, किरण भाई पटेल जैसे भेदी। और ये बताइए कि कैसे विश्वास कर लिया जाए कि इसने सारे कांड को अकेले अंजाम दिया है? किसी दुश्मन देश ने इसे बैकअप नहीं दे रखा था? या ये पाकिस्तान, चीन या अमेरिका का एजेंट नहीं है? कोई इस पर बात नहीं करेगा। मंत्री तो छोड़िए, उनके संतरी यानी हमारी राष्ट्रीय मीडिया इस पर डिबेट नहीं करेगी। इस मामले का कोई DNA टेस्ट नहीं होगा। नोट में चिप ढूंढने वाले अब ये नहीं पूछेंगे कि सेना की बुलेट प्रूफ कार में टहलगर्दी करने वाला दहशतगर्दों का प्यादा भी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल पूछने वाले
कि आप कभी थकते क्यों नहीं। ये नहीं पूछेंगे कि इस आदमी को सेना की सिक्योरिटी देने से पहले सरकारी तंत्र ने इतनी सुस्ती क्यों दिखाई। अब कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन हम तो पूछेंगे, क्योंकि जितने हल्के में इस मामले को लिया जा रहा है ये उतना हल्का नहीं, ये बेहद गंभीर है। वीडियो देखिए, ये वीडियो 25 सेकंड का है। देख सकते हैं कि किरण पटेल अपने आगे चल रही 2 गाड़ियों का वीडियो बना रहा है। 25 सेकंड के इस वीडियो में कैमरे का एंगल सामने की ओर रखा गया है, और क्योंकि वीडियो सिर्फ इतना ही अपलोड किया गया है, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि इसने कितनी देर का वीडियो बनाया था। सवाल तो ये भी है कि क्या इसने साइड एंगल का भी वीडियो बनाया था, जिसमें जहाँ जहाँ से इसकी गाड़ी गुजरी वहाँ की पुलिस और सेना की चेक पोस्ट की भी रिकॉर्डिंग की गई थी। हम देश हित में सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं। इंडिया लाइव के पास इसकी रिकॉर्डिंग की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इसने रिकॉर्डिंग की है तो उससे जुड़ा सवाल ज़रूर है। सवाल ये कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में ये सब रिकॉर्ड हुआ होगा कि किस पोस्ट पर कितने बजे कितने जवान तैनात रहते हैं। क्या इसका वो वीडियो उन आतंकी संगठनों के लिए इनपुट का काम नहीं करेगा जिसकी तलाश वो लगातार भारत को चोट पहुंचाने के लिए करते रहते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये उसूड़ी सेक्टर तक होकर भी आया है, जहां 18 सितंबर 2016 को हमारे 19 जवान शहीद हुए थे और कई घायल हुए थे। हालांकि भारत ने उस हमले का जवाब पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर दिया था, लेकिन गौर फरमाइए कि ये आदमी देश के कितने सेंसिटिव एरिया तक जा पहुंचा है, लेकिन इस पर मामला किन धाराओं के तहत दर्ज किया गया है वो भी जान लीजिए। किरण पटेल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 420, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसमें इसे आसानी से बेल मिल जाएगी। अब आप बताइए कि क्या किरण ने जो किया वो फर्जीवाड़ा है या उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और रिपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव।